वो कुछ तो प्रयोगशालाएं जो होती हैं उसमें हम प्रयोग करते हैं उसके लिए, और कुछ छोटी छोटी वस्तुएं जो हमारे पास जो हमें दिखाई नहीं सकती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उनके लिए हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी है, हम बात करें यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक, बहुत ही ये एक फ्रेमिंग होता है, प्लास्टिक का हो स्टील का हो, जैसे भी फ्रेमिंग बनाए, उस फ्रेम में, वैसे तो प्लास्टिक के फ्रेम में होता है, उसमें एक उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, गोल टाइप का इस तरह टाइप होता है। ठीक है, इसी में हैंडल लगा देते हैं और इसी के बीच में पकड़ने के लिए, और इसी के बीच में हम क्या लगा देते हैं, लेंस को रख देते हैं। ठीक है, और इसको पकड़ के हम लेंस को, उससे वस्तु को देखते हैं। अब यहाँ पर आवर्धन क्षमता को पूछता है। ठीक है, कि आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो जैसे मान लिया हमारे पास ये लेंस है, क्या है, लेंस है। ठीक, इस लेंस का ये सेंटर पॉइंट है C, ये इसकी मुख्य अक्ष है, इसके दो सेंटर पॉइंट होंगे, एक हमने मान लिया C1 है और दूसरा हमने यहां मान लिया C2 है। ठीक, बात समझ में आ गई, C1 और C2 है। यहां पर हमने मान लिया एक इसका यहाँ पर जो फोकस है वो F डैश है, और यहाँ हमने इसका मान लिया फोकस कितना है, F है। यहाँ F फोकस मान लिया और इसका F1 फोकस मान लिया। देखिए हमने मान लिया इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए यदि हमें आभासी प्रतिबिंब बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेंस को लेंस और फोकस के बीच में रखना होगा। ठीक, ये किरण ऐसे जाएगी, ठीक है, और इस तरह से ये अपवर्तित होकर इस तरह निकल जाएगी। दूसरी किरण जो आएगी वो प्रकाशीय केंद्र से होकर ऐसे निकल जाएगी। ठीक, अब देखो इसको यदि हम ऐसे करके थोड़ा बढ़ा दें, पीछे की ओर हटा दें और इसे भी हटा दें, तो एक बिंदु पर ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। हमने मान लिया प्रतिबिंब आपको यहाँ प्राप्त आपका हो गया। ठीक है, हमने मान लिया प्रतिबिंब यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया। ये हमने मान लिया A है और ये मान लिया B है, तो ये हमने यहाँ पर मान लिया कितना है, A डैश है, और ये हमने यहाँ पर मान लिया क्या है, B डैश है। ठीक है, एक इमेज हमारी ये बनी। अब जो हमारे आंख यानी प्रतिबिंब द्वारा जो हमारे आंख पर बना दर्शन कोण है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, और जो हमारी वस्तु द्वारा बनता है प्रतिबिंब, जैसे ये वस्तु रखी है इस तरह से ये है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो अल्फा, और कितनी दूरी पर रखा हो, D दूरी पर, कितनी दूरी पर, D दूरी पर। ठीक है, तो जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। क्या होती है, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, यहां पर ये कहें कि एंगल थोड़ा सा डिफरेंट हो तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ठीक, अब यहां पर समझना है, हमारे पास जो प्रतिबिंब द्वारा हमने मान ली यहाँ पर ये हमारे पास आईज है, यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पर आईज है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा दर्शन कोण बनेगा वो बनेगा अल्फा, और प्रतिबिंब द्वारा जो बनेगा वो बनेगा बीटा। ठीक है, अब देखो ये किरण ये है, ये प्रतिबिंब द्वारा हमारे पास बनना वो A डैश और B डैश, इसकी दूरी हम यहाँ पर मान लें कितनी है, हमारे पास B है। कितनी दूरी है, B है, और ये जो दूरी हमारे पास है वो D है, लेकिन ये जो D दूरी होगी, ठीक है, वो हमारे पास जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, U होगी। क्या होगी, U होगी। तो यहाँ पर देखो एक त्रिभुज आपका इस तरह का बनेगा, ये त्रिभुज आपको मिल रहा है A डैश B डैश
ए डैश, बी डैश और सी पे, ठीक है। और जो प्रतिबिंब बनना है प्रतिबिंब द्वारा, और जो वस्तु द्वारा मिल रहा है वो हमने मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। तो यहां पर हमें लें तो हम tan बीटा बराबर लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन सी टू, नहीं सॉरी, बी डैश सी, या हाँ बी डैश सी लिख सकते हैं। और बटे में अल्फा बराबर लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए बी अपॉन डी, बी सी आएगा तो बी सी हम क्या लिखेंगे ए बी अपॉन डी। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन बी सी सी इंटू डी अपॉन ए बी, ठीक। अब हमारे पास जो ए डैश बी डैश है, जो ए डैश है बी डैश है, ठीक है, समरूप द्विभुज बनाएगा तो वो ए बी के बराबर होगा, यानी ये इसके कैसी समांतर है। तो कह सकते हैं जो ए डैश बी डैश है वो किसका प्रतिबिंब है, ए बी का है। तो हम कह सकते हैं कि ए डैश और बी डैश किसके बराबर, ए बी के बराबर। जब इसमें हम ए बी रखेंगे तो ए बी अपॉन बी सी डैश गुणा डी अपॉन ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल होगा, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा डी अपॉन, अब देखो यहां पर जो B से B डैश की दूरी कितनी है, B है, C से B डैश की दूरी है वो कितनी है, B है, और वस्तु कहां रखी है, वस्तु रखी है B से C के बराबर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो B डैश C है उसको हम मान रहे हैं B और C के बराबर, यानी हम कह सकते हैं कि BC के स्थान पर हम लिख सकते हैं B डैश C के स्थान पर लिख सकते हैं BC, और BC के बीच की दूरी वो हमारे पास है D, यानी ये बनेगा D बटे U, ये है समीकरण नंबर 1। और ये पूरा यहां तक है ये है M बराबर, यानी M बराबर जो हमें मिला वो मिला D अपॉन U, D अपॉन U हमें यहां पर प्राप्त हो गया। ये हम निकाल रहे हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है, फिर समझ लो। अब सवाल ये होगा कि सर हमारे पास में तो B डैश C B के बराबर है, ठीक है, तो हमने BC को क्यों माना, BC हमने क्यों माना, ठीक है। अब यहां पर आप समझ लीजिए, ठीक है, वस्तु कहां रखी है, B से C तक, न्यूनतम दूरी कितनी मानी है, D, कितनी है, D। तो बताइए जब न्यूनतम दूरी D है और इमेज किस वस्तु की बननी, इसकी बननी है, जब हम बताइए कि वस्तु पास में हमारे, जैसे ये वस्तु यहां से हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, और वस्तु यहां रखी हुई है तो हमें उतनी क्लियर दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो हमने न्यूनतम दूरी मान ली हमारे पास D है, ठीक है, लेकिन वस्तु को हम आगे पीछे थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमने मालूम हमारी वस्तु को यहाँ रखी हुई है और उसी को हमने माना प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनना है, प्रतिबिंब यहाँ बनना है, यही वस्तु रखी हुई है। तो ये हमारे इसीलिए हमारे पास जो B डैश C है वो किसके बराबर मानेंगे, BC के बराबर माना लेंगे हम, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर माना D अपॉन U, ठीक है। इतना करिए, अभी इसमें हम आगे कुछ कंडीशंस बताते हैं। कंडीशंस ये है, हम यहाँ बता देते हैं उस कंडीशंस को, ठीक है, यहाँ पर हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कंडीशंस को, ठीक है। देखिए कंडीशंस क्या है, 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन। अब देखो हम यहाँ पर समझने का प्रयास, वस्तु जो देखेंगे प्रतिबिंब ऐसे देखेंगे, ठीक है, यानी यहाँ खड़े होकर हम देख रहे हैं, तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब हमारा बनना है वो अल्फा बनना है और प्रतिबिंब द्वारा बनना है बीटा बनना है, ये तो हमने आपको बताया। देखिए जब यहां से हम देखेंगे तो वस्तु इधर रखी होगी, यदि हमें आभासी प्रतिबिंब लेना होगा, ठीक है, तो वस्तु इस साइड में रखी होगी, जब वस्तु इधर रखी होगी तो हम U किस में लेंगे, माइनस में, जब U माइनस में होगा, ठीक है, तो B इसमें क्या होगा, इधर
माइनस में, यानी बी और यू दोनों माइनस में होंगे। किसमें होंगे? माइनस में होंगे। ठीक है, अब यहां पर तो 1/f, यहां पर ये डी से कर दो, हम यहाँ पर d/f यानी पूरे समीकरण हमने d से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहां ले सकते हैं d/ माइनस का b, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का d/u। ठीक है, अब देखो ये इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं d/f प्लस d/b इक्वल टू d/u। और d/u जो है वो m के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं m बराबर d/f प्लस d/p। अब यहाँ के बाद कुछ कंडीशंस लेंगे। कंडीशंस ये लेंगे, यदि हमारा जो प्रतिबिंब है b वो d के बराबर हो, जो b है वो किसके बराबर हो, d के बराबर, तो m बराबर हो जाएगा d/f प्लस 1, तो इसमें वैल्यू रखेंगे d, तो d से d कैंसिल 1 होगा तो 1। ये होगी आवर्धन क्षमता कब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता। यदि इसी को हम b बराबर इनफाइनाइट कर दें तो हमारे पास जो m हो जाएगा वो हो जाएगा d/f। क्या हो जाएगा, d/f। ठीक है, ये है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला। ठीक है, इसके द्वारा हम सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझते क्लियर हो गया होगा। अभी भी किसी को कोई भी डाउट हो तो नीचे लिखकर भेज दे अपनी जो भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।